हेलो गाइस, न्यूज स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उपासना त्यागी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज वर्तनी। जैसा कि हमने कल बताया था, आज का टॉपिक है हमारा वर्तनी। देखते हैं कि वर्तनी किस किस प्रकार से शुद्ध होती है। वर्तनी को सबसे पहले क्या कहते हैं? वर्तनी को स्पेलिंग भी कहते हैं, सब जानते हैं। वर्तनी को हिज्जे भी कहते हैं और एक नया नाम वर्तनी को अक्षरी भी कहते हैं। तो लिखने की रीति व ढंग को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी किसे कहते हैं? लिखने की रीति व ढंग को वर्तनी कहते हैं। अब वर्तनी हमारी किस किस प्रकार से गलत हो सकती है? उसमें परशब्द गलत हो सकता है, कारक चिन्ह, हलंत, किसी शब्द में तुमने हलंत नहीं लगाया तो वह गलत हो जाएगा। रेफ वाली मात्रा, वाला या वाली प्रत्योशे, इन सब से हो सकती है त्रुटि। अब आगे देखते हैं कि वर्तनी कहाँ कहाँ वर्तनी में मिस्टेक तो खैर आखिर होती क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि मिस्टेक आखिर होती क्यों है शब्दों में। जब भी तो ये वर्तनी शुद्धि टॉपिक लिया गया है। जब हम कुछ तो गलत बोलते हैं जिसके कारण हमारी वर्तनी गलत हो जाती है, हमारे द्वारा लिखे गए शब्द गलत हो जाते हैं, जबकि सारे हैं तो हिंदी में ही। पर होते क्यों गलत हैं? क्योंकि जिस चीज का हम उच्चारण ही गलत करते हैं, जिस भी शब्द का हम उच्चारण ही गलत करते हैं, तो वह गलत हो जाता है हमारा शब्द। तो इसलिए हमसे वर्तनी अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको हम बोलते ही गलत हैं, जिनका हम उच्चारण ही गलत करते हैं, इसलिए मिस्टेक होती है। तो इसलिए हमें वर्तनी शुद्धि का चैप्टर पढ़ना पड़ता है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ए और आ में हो जाती है। जैसे जैसे शब्द है हमारा अजमाइश। अजमाइश है, बहुत से लोग इस तरीके से लिखते हैं अजमाइश, लेकिन ये गलत है क्योंकि सही शब्द होता है आजमाइश। इस आ को लगाना छोड़ देते हैं, सही शब्द तो ये होगा आजमाइश। इसी तरीके से ई और ई में गलती हो जाती है। कुछ लोग तीर्थ को ऐसे लिखते हैं, जबकि तीर्थ में बड़ी ई की मात्रा लगती है, तीर्थ ऐसे लिखा जाता है। ओ और ओ की मिस्टेक हो जाती है। वधु इस प्रकार से लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन सही वधु क्या है? सही वधु ये है, सही वधु ये होगा। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? शब्द तो यह भी वधु है और यह भी वधु है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा के साथ है। अगर हम वधु को इस प्रकार लिखेंगे तो हम उस चीज को एक साथ बोलेंगे कि वधु, तब हम इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन हम वधु को वधु बोलते हैं, तो मतलब कि हमें बड़े ऊ की मात्रा इसमें लगानी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को हमें पहले नहीं सिखाया जाता। लेकिन कहाँ स्कूलों में, जब हम छोटे थे हमने भी कभी नहीं सीखा। हमने भी तभी सीखा जब कंपटीशन में आए। उससे पहले पढ़ाता ही कौन है? कोई पढ़ के राजी नहीं तो कोई पढ़ा के राजी नहीं। जैसे ऋण का है, जैसे कुछ लोग अनुग्रहित को इस तरीके से लिखते हैं, जबकि अनुग्रहित यह गलत है। उसमें री की मात्रा लगती है, इस तरीके से लगती है री की मात्रा। इसमें री की मात्रा इस तरीके से घुमाई जाती है, लेकिन बहुत से लोग इस तरीके से निकाल देते हैं, तो यह गलत हो जाता है। जैसे ए और ए की मात्रा, एक्ट, यह अशुद्ध है, एक्ट ये शुद्ध है। ए की मात्रा लगाना भूल जाते हैं। जैसे गौरव, गौरव में एक मात्रा लगी तो ये अशुद्ध है, और हमने दो लगाई तो ये शुद्ध हो गया। जैसे अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है, इनका मिस्टेक होता है। बहुत से आंख पर ये बिंदी रख देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं, लेकिन आंख पर क्या, चंद्र बिंदु लगती है। जैसे विसर्ग है, विसर्ग, विसर्ग दुशील, दुष्शील, लेकिन दुशील में विसर्ग लगता है, यह सही होगा। अगर तुमने इस तरीके से लिखा तो यह गलत हो जाएगा। जैसे अब छह है और छह है। अब तो इसमें जैसे नक्षत्र है, नक्षत्र इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसमें इसका प्रयोग कर देते हैं, तो यह गलत हो जाता है। अब जैसे ये है जय है और यह है, जय का ये ऐसे प्रयोग करते हैं। अगर हम जैसे शब्द कहेंगे जांचना, तो जांचना गलत हो जाएगा। ये शब्द होता है याचना। शब्द क्या होता है? याचना। इन्हीं चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे? ट और ठे, टे और ठे किसी चीज में तो इस तरीके से लिखते हैं, ये अशुद्ध हो जाएगा गोष्ठी। सही शब्द क्या है? गोष्ठी, गोष्ठी है। ठीक है। पंचम अक्षरों का से मिस्टेक होती है अधिकतर। अनंग, लेकिन अंग, लेकिन कहते हैं कि अंग की बिंदी का आधन है। अब ये समझो से उष्ण, ठीक है, इस तरीके से भी गलती होती है। अब समझो इतनी सी बात
कि जैसे यह है हिंदी, बताओ क्या ये हिंदी सही लिखा हुआ है? ये हिंदी क्या सही लिखा हुआ है? हाँ, तो यह सही लिखा हुआ है। और एक हिंदी इस प्रकार से भी बनता है, हिंदी, बताओ यह हिंदी सही है? तो हाँ, यह भी हिंदी सही है। लेकिन वर्तनी के अनुसार, वर्तनी के अनुसार कौन सी हिंदी सही है? हिंदी ऑप्शन में ये हिंदी दोनों सही है। अगर ऑप्शन में आ जाए हिंदी दो तरीके से लिखा हुआ, तो आप किसको लगाएंगे? बात यह है। तो आप इसको लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। पर क्यों? क्योंकि वर्तनी शुद्धि में जितने से छोटा शब्द जो होता है उसको शुद्ध माना जाता है। हमेशा इस बात का याद रखना कि जैसे हम हिंदी को इस तरीके से लिखेंगे तो ये बड़ा होकर लिखा जाएगा, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो यह बिंदी लगकर छोटा हो जाएगा। तो वर्तनी यह कहती है कि जितना मुझे छोटा करके लिखोगे मैं उतनी ही सही मानी जाऊंगी। ठीक है, तो हम इन सबको मिटाते हैं, आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है और जितना एग्जाम में चाहिए, जो एग्जाम के लिए जरूरी है हम वो पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ हिंदी का मानकीकरण कब हुआ? हिंदी का मानवीकरण कब हुआ? ब्लू पेन ले लेते। हिंदी का मानवीकरण बताओ कौन से सन में हुआ? हिंदी का मानवीकरण कौन से सन में हुआ? तो हुआ था 1967 में। कितने में? 1967 में। वर्तनी को और क्या कहते हैं? वर्तनी को हिज्जे भी कहते हैं। हिज्जे भी कहते हैं, याद रखना। अक्षरी भी कहते हैं, अक्षरी भी कहते हैं। और क्या रह गया? बस, बाकी तो सब हो गया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कुछ शब्द जिनमें अक्षर मिस्टेक होती है। हम उन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे